दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू शरण झारखंड से आज आपके बीच एक सामाजिक विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज का विषय है तलाक। तलाक एक अरबी शब्द है। खासकर यह मुसलमानों में पूर्व से विद्यमान है। 3 बार तलाक 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 कह देने से मुसलमान औरत और पुरुष के बीच विवाह संबंध शून्य हो जाता है। यह मौखिक एवं लिखित रूप दोनों में भी होता है। आजकल अन्य समाज के महिलाओं एवं पुरुषों में भी इस प्रकार की तलाक तलाक की बातें कानूनी रूप से देखी जाती है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपसी संबंध में तालमेल का अभाव, धन का अभाव, कार्य का तनाव, विवाह में समझौता नहीं होना आदि ये तलाक के कारण बने हुए हैं। तलाक के सबसे मुख्य कारण है आपसी संबंधों में अविश्वास। और जब अविश्वास होता है तो बहुत सारे अविश्वास यानी हजारों लाखों की संख्या में अविश्वास पैदा होने लगते हैं और वही तलाक का कारण बन जाता है। आपसी तालमेल नहीं हो पाता है। दूसरा है शारीरिक संबंधों की कमी। पति और पत्नी के बीच में अगर शारीरिक संबंध की कमी हो गई, रजामंदी नहीं बन पाई, तो वह भी एक तलाक का कारण बन सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तलाक का कारण है कि आपसी संबंधों के रहते हुए भी विजातीय धर्म। चौथा एक और कारण है संक्रमण रोग। पांचवा आर्थिक विषमताएं। यदि पति पत्नी के बीच में आर्थिक विषमताएं भी हैं तो उसको आपसी सलाह सहमति नहीं रहते हुए भी तलाक के कारण बन जाते हैं। छठा दबाव में शादी करना, यह भी एक तलाक के कारण है। सबसे बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि अगर एक दूसरे में सम्मान आप नहीं देते हैं तो वह भी तलाक का कारण होता है। तलाक का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शादी के बाद पारिवारिक माहौल से बहुत दूर रहना, जिसके कारण भी तलाक हो जाती है। भारत में तलाक के कानूनी पहलू। यदि आपसी सहमति नहीं है पति पत्नी के बीच तो शादी के 1 या 2 महीने के अंदर में भी आप तलाक की अर्जी दायर कर सकते हैं। तलाक की अर्जी दायर करने के बाद कानूनी समझौता के तहत अगर पति पत्नी आपस में नहीं होता है तो तलाक हो जाती है। तलाक आपसी सहमति से भी हो जाती है। तलाक अगर आपसी सहमति नहीं हो तो कानूनी मध्यस्थता के बीच भी यदि समन्वय नहीं बनता तो भी तलाक हो जाता है। अभी वर्ष 2016 में महिलाएं 5 मुस्लिम महिलाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में तलाक के विरुद्ध अर्जी दायर की गई और वो 2017 में कानून रूप हो गया। कानूनी रूप से संविधान के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो गई और वो तलाक कानूनी पक्ष हो गया। तलाक के लिए आप अगर जाते हैं तो 1 से 2 वर्ष में तलाक आपसी समझौता नहीं बनने पर हो जाती है। तलाक के बाद महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक। तलाक के बाद महिलाएं यदि कार्य करने वाली नहीं होती है तो उन्हें मुआवजा के रूप में पति की संपत्ति का हिस्सा दिया जाता है। यदि बच्चा है तो उसकी भी उससे भरपाई करने की जिम्मेदारी दी जाती है। पति द्वारा अगर अर्जित संपत्ति है तो उससे वह अपना हक दावा कर सकती है। अगर वह पति का जो हिस्सा है उसमें भी 50% का हक मांग कर सकती है। समझौता पति और पत्नी के बीच एक मुश्त या मासिक आधार पर भी होती है। समझौता के तहत अगर पति पत्नी का आपसी समन्वय नहीं बनता है तो वो प्राप्त आदेशों के विरुद्ध अपील भी दायर कर सकती है। तलाक के मामले में मैं अंत में कहना चाहूँगा कि यदि आपसी सहमति नहीं बनती है तो तलाक एक कारण है, लेकिन कुछ सुझाव हैं। आजकल पारिवारिक जो संस्था है, पारिवारिक नाम की जो संस्था है, उसका मुख्य विघटन कारण है एकाकी परिवार। पति पत्नी घर के माहौल से बहुत दूर एकाकी रहते हैं। यदि उनके बीच छोटे मोटे मामले भी हो जाते हैं तो उसको समझाने के लिए कोई वहाँ रहता नहीं है। तो मेरा एक सुझाव होगा कि शुरुआत के दिनों में पति और पत्नी के बीच में पारिवारिक सदस्य जैसे पहले संयुक्त परिवार में रहते थे वो रहें। दूसरा, यदि छोटे मोटे तनाव भी पैदा हो जाए तो मध्यस्थता के बीच, जिनके माध्यम से शादी हुई, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उनके बीच में ये बातें रखकर हम लोग आपसी समझौते के तहत छोटे मोटे समस्याओं का निपटारा भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर कारण बहुत बड़ा नहीं हो तो पति पत्नी स्वयं सुलझा ले
और सबसे बहुत बड़ी बात है कि तलाक के जो कारण है, जिसमें यौन भी एक कारक हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, तो ये इस चीज़ को अगर प्राकृतिक रूप से समझकर उसका इलाज के माध्यम से, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसको करके भी हम तलाक से दूर हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि तलाक के मामले में परिवार बिखर जाता है, परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे फैमिली जो तलाक ले चुके हैं, उनकी महिलाएं की क्या स्थिति होती है। आर्थिक रूप से वह टूट जाता है, उनका समाज में दुय्यम दर्जा, तीसरा दर्जा भी कह सकते हैं। तलाकशुदा महिलाओं की क्या स्थिति होती है। पुरुष तो पुनः शादी कर लेते हैं, लेकिन तलाकशुदा महिलाएं अगर शादी करती है तो समाज में वही स्थिति होती है। तो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि तलाक के जो निर्णय होते हैं, चाहे पुरुष के द्वारा लिए गए या स्त्री के द्वारा लिए गए, छोटे छोटे मुद्दों को आपस में सुलझा लें, परिवार टूट जाता है। और इसका प्रभाव तो तब पड़ता है जब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप परिवार के बीच में नहीं रह पाते हैं, न समाज के लिए रह पाते हैं, न बाहरी सोसाइटी के बीच में रह पाते हैं। जहाँ भी जाते हैं आप चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो मेरा एक महत्वपूर्ण आग्रह होगा कि सरकार स्तर पर भी यदि तलाकशुदा पीड़ित महिला है तो कुछ मदद के प्रावधान हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा तो आपस में आप लोग बैठकर इसमें कमेंट जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।